इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पक्षी एक साथ वाटिका में कलरव कर रहे हैं। सारे वृक्षों में पत्ते नवीन नव पल्लव और सारे वृक्ष फलित हैं, सब में फल लगा हुआ है। सोचिए, झाड़े पुष्प से समन्वित हैं। तुलसी जी और फलदार वृक्ष सबसे नहीं लगते। ये भी लिखा है किससे लगते हैं और किससे नहीं लगते। न हम लगते बताएंगे न नहीं लगते बताएंगे, सबसे नहीं लगते, लेकिन लगाते रहना चाहिए, लगाते रहना चाहिए। फलदार वृक्ष हम लगाते हैं तो हमारी पीढ़ियां फल खाती हैं। कई लोग तो बड़े अद्भुत होते हैं, वो फलदार वृक्ष नहीं लगाएंगे, बेर का वृक्ष लगाएंगे, नहीं तो बबूल का लगा देंगे। अभी पिछली कुछ सरकारें पूरे रोड पर बबूल के वृक्ष लगा गई, न जाने क्या मिला उससे। यूकेलिप्टस चल रहा है, अरे फलदार लगाओ, सड़क पर रहेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। यूकेलिप्टस धरती से जल को पी रहा है। ऊपर तो आमदनी दिखती है, लेकिन जल के स्रोत को, तीसरे स्तर के स्रोत को पी जाता है वो। यूकेलिप्टस जिस खेत में लगा दीजिए, खेती नहीं होगी, समाप्त। 10 साल राम राम करो। आदमी ऐसा विकट है ना, ऊपर देखता है 5,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, अरे तुम्हारा खेत खा गया। जितना है उतने की खाद डालोगे तो 10 साल में वापस आता है वो। नहीं, खेत को बांझ बना जाता है यूकेलिप्टस। फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, छायादार वृक्ष लगाना चाहिए। छाया दे, जो सबको शीतलता प्रदान करे, तो हमको सौभाग्य बढ़ेगा। कैसी वाटिका? भगवान को अरे आनंद बढ़ा रही है, सरोवर आराम प्रदान कर रहा है। चहुर से चिताइए पहुँच मालीगन, लगे ले दल फूल। ठीक इसी समय माँ भवानी जी की पूजा करने मेरी सीता मैया सखियों के साथ पधारी। बोलिए भवानी मैया की गौरी दरबार।
अब युगल सरकार की छवि यहां से आगे चलेगी। श्री रामचरितमानस में मां के जन्म की कथा नहीं है, सीधा प्रवेश पुष्प वाटिका में भवानी शिव जी के सन्मुख। इसका भी बड़ा कारण है। भक्ति पथ के पथिक हैं हम आप, जो लिखा है वही समझिए। क्या कारण? अखंड सौभाग्य है मां भगवती पार्वती जी का, अखंड सौभाग्य। जब कोई बहन बेटी मां भगवान शिव और मां शिवा की पूजा करती हैं तो यही मांगती है, हे मां पति देवता सुती मां तो प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा। मां जैसे आप पतिव्रता शिरोमणि हैं वैसे मेरे पर भी कृपा, मुझे भी उसी में लगा दी। सनातन धर्म है साहब, सबका साथ निरंतर का है। हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें शास्त्र संत श्रेष्ठ सन्मुख खड़े रहते हैं, और स्थान पर ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ना, अपने देश के सनातन संस्कृति के चिंतन में और पाश्चात्य संस्कृति के चिंतन में एक मूल अंतर है। हम लोग पिछले का भी स्मरण रखते हैं, वर्तमान में अनुसरण करते हैं, और हमारा आगे कैसा होगा उसका भी हम स्मरण रखते हैं। हम तीनों को लेकर चलते हैं, पितरों का, पुत्रों का, और उनके आगे जो आएंगे उनका, सबका भविष्य भी स्मरण रहता है। हम पाश्चात्य में ऐसा नहीं है। उनकी थ्योरी है खाओ पियो और मौजो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम तो गाय माता का दूध भी लेते हैं तो ध्यान रखते हैं कि बछड़े को होना चाहिए, तो एक छिम्मा माँ का बछड़े के लिए छोड़ देते हैं, ये बछड़ा पिएगा। जो अति भक्त होते हैं वो बछड़े को भी पिलाते रहते हैं, थोड़ा इसमें से पी लो, थोड़ा इसमें से पी लो, थोड़ा मैं भी ले लेता हूं, थोड़ा तू भी ले लो। ऐसा भी होता है। ये क्या है? हम केवल हमारा चिंतन नहीं करते, ये चिंतन पार्श्विक चिंतन है, वैश्विक चिंतन नहीं। यहाँ प्रसाद बंटता है तो प्रसाद हाथ में लेकर कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, पन्नी लाते हैं घर से, वहां बांध लेते हैं, और जो थोड़े समझदार होते हैं दाएं हाथ को बाएं में करके थोड़ा और देना भैया, अरे भैया अभी तो लिए हो, अरे वो तो साथ में यार इसमें दो, काहे घर में नाती नतकुर है उनको तो खिलाना है, लो। हम मिला तो खाए नहीं, हम थोड़ा बचा लिए। हमारे गांव के पास एक पंडित जी थे, जब किसी बारात में जाते थे तो एक प्लेट मीठा पहला नहीं खाते थे, पहला झोली में डालते, दूसरा आया वो भी झोली में, भैया थोड़ा रख दो। देखते थे कि पहले वाला तो नहीं लेके जा रहा है, तो जितने लोग लेके जाते थे उतने भर लेते थे। अब कोई खास आता बोले हम तो पानी नहीं पिए हो, फिर उनको अपना में पाते थे। लोग जानते थे कम से कम 5 तो धरे ही हुई हैं, किस लिए? घरों में बच्चे हैं ना। ये हमारा चिंतन है, हम हमारे लिए नहीं जी सकते, हम सबके लिए। ये धर्म दुनिया का ऐसा, ब्रह्मांड का ऐसा धर्म है, अपना चिंतन नहीं करता। क्रमंतो विश्वमार्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे सब सुखी हो, सबकी जय जय हो। ये सनातन धर्म का चिंतन है, हमारा नहीं। अपना पूरा हो गया तो पड़ोसी का मांगेंगे, पड़ोसी का हो गया तो बहन का मांगेंगे, जीजा का मांगेंगे, साले का मांगेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। भक्तों का स्वभाव है, कितना भी कहो कोई मानता ही नहीं। ये देखिए ना, माँ पूजने आई, अरे राजा की बेटी को क्या पूजन करना है? श्रीमान खुद नहीं पूजा करता है, बेटा बेटी कहाँ पूजा करेंगे? श्रीमान तो पुजारी जी रख देते हैं, पुजारी जी करते हैं, तो श्रीमान न जाने क्या करते हैं। पूजन में स्वतः लगना पड़ता है, हो तब श्रद्धा दृढ़ होती है। पड़ोसी के करे से श्रद्धा नहीं बनती है। कर नित करे ही राम पद पूजा, तब राम भरोस हृदय नहीं दूजा। मेरी माँ ने स्वयं किया, भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। सखी माध्यम बनी, भगवान का दर्शन कराई। माँ ने नेत्रों के माध्यम से सरकार को हृदय में उतारा, ध्यान मग्न हो गई। सखी ने कहा गौरी जी का ध्यान बाद में करना है, इनको देख लो, ये चले जाएंगे, कल फिर आऊंगी। अरे दर्शन किया माने, पूजा में जा रही है, पलट पलट देख रही है, हिरन के बच्चों का बहाना करके भगवान को देख रही है। भगवान ने माँ को जानते जाना, प्रेम की स्याही से हृदय के भित्त पर माँ का स्वरूप घेर लिया। सरकार ने पुष्पदल लेने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।